हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो आप सभी की मैं हृदय से आभारी हूँ। और आज ये बर्तन देख लीजिए, ये सारे पैक हैं। तो अभी इनको पैक में ही देख करके तसल्ली कर लीजिए। और अब मैं बताऊँगी थोड़ी देर में कि मैं क्या बना रही हूँ। तो 22 तारीख को संक्रांत है, तो सबसे पहले तो आप सभी को संक्रांत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं तिल के लड्डू बना रही हूँ। और तिल के लड्डू बनाने के लिए ना मैंने ये तिल लिया है। तो मैंने ये 250 ग्राम से ना थोड़ा सा ज़्यादा तिल लिया है। और इसको मैंने भून लिया है। इसको ना बहुत धीमी आंच पर बहुत धीरे धीरे भूनते हैं, नहीं तो ये जल जाता है। और ये मैंने लिया है गोंद। इसको भी मैंने ना इसको तो फ्राई किया था, और मैंने इसको फ्राई करके फिर मिक्सी में पीस लिया था। और ये मैंने लिया है नारियल का पाउडर, ये 250 ग्राम है। और उसके अलावा और ये मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं, इनको भी मैंने भून लिया था और भून करके फिर पीस लिया था। और ये मैंने बादाम लिए थे, मैंने इसको भी भूना और भून करके पीस लिया। मैंने तेल में इनको फ्राई नहीं किया, क्योंकि मावा है, ये वैसे भी बहुत ऑयली होता है। और ये ड्राई फ्रूट वाली चिरौंजी है, मैंने इसको भी भून करके पीसा है। और ये काजू है, इसको काजू को भून करके पीसा है। तो अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। और एक बात बता दूँ कि मैं ना कोई भी काम करती हूँ ना, तो टास्क ले करके चलती हूँ कि कितनी देर में हो जाना चाहिए। तो मेरा काम ख़त्म हो गया था और ये चीनी जार में ही रह गई थी। तो टाइम ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा अब इसको इसमें ही रखे रहने दूँ, और मैं जब लड्डू बनाऊँगी तो इस चीनी को इसमें से यूज़ कर लूँगी। तो ये लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये तिल लिया है। तो इस तिल को ये इस तरह से डाल दूँगी। वैसे ये टब थोड़ा छोटा पड़ेगा, तो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ इसको। और अब मैं इसमें ये मावा डाल दूँगी। मावे को ना गरम करके डालना पड़ता है, और नहीं तो ये लड्डू अच्छी तरह से बन नहीं पाएंगे। और मैं तिल के लड्डू ना पहली बार बना रही हूँ। और ये जो तिल होता है ना वाइट वाला, इसको आप भिगो करके रख दें और फिर उसका पेस्ट बना लें। और फिर पेस्ट बना करके उसको फेस पैक की तरह लगाएं, तो इससे ना स्किन बहुत ग्लो करेगी और बहुत ही अच्छी स्किन हो जाएगी। और ये जो मैंने गोंद लिया था ना, अब मैं गोंद को मिक्स कर दूंगी। और अब ये नारियल का पाउडर, अब ये बादाम का जो मैंने पाउडर बना करके रखा था वो, और ये चिरौंजी वाला ड्राई फ्रूट है। आप बाज़ार से लड्डू लेकर के आएंगे ना, आधा किलो लड्डू भी इतने प्योर भी नहीं होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। और मेरे घर में तो 6 लड्डू तो एक बार में ही खाए जाते हैं। तो बनते भी इतने बढ़िया नहीं है, ना ही हेल्दी रहते बाज़ार के लड्डू। और ये मैंने चिरौंजी को जो भून करके रखा था, ये वो पाउडर है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके उसके बाद में चीनी डालूंगी इसमें। अब मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट मिक्स कर दिए हैं, और अब ये मैं इसमें चीनी डालूंगी। तो लड्डू में ना चीनी कम नहीं पड़ती है, क्योंकि लड्डू में यदि थोड़ी भी चीनी कम रह जाती है उसमें ऊपर से, फिर नहीं डाल सकते ना। तो फिर कम चीनी में ना लड्डू में वो नेचुरल वाला टेस्ट नहीं आता है। थोड़ा मीठा खा करके थोड़ा भाग दौड़ कर लो ना, तो मीठा खाने का कोई असर नहीं होता। मीठा खाना का जो बैड इफ़ेक्ट होता है वो उन लोगों पर होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली फूड भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, और फिर उसके बाद में ना भाग दौड़ भी नहीं करते ना, तो उनके लिए मीठा खाना नुकसान करता है। और मैं तो दिन में 18 घंटे काम करती। लोग मुझसे बोलते हैं कि क्या काम करती हो तुम 18 घंटे। तो मैंने कहा आ करके देख लेना, तब पता पड़ जाएगा। और वो जो काला वाला तिल होता है ना, काले तिल को भिगो करके, एकदम सिर्फ तिल को भिगो करके उसको भी एक कटोरी में रख ले, और उसका ना पेस्ट बना करके उसको ना बालों में लगाए, तो आपके बाल एकदम ब्लैक भी रहेंगे, सिल्की रहेंगे, और ना फिर उससे हेयर फॉल भी नहीं होगा, डैंड्रफ भी नहीं होगा। तो ये जो काला तिल होता है ना, ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो वाइट वाला तिल होता है, ये फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
आप यदि इसको भिगो करके रख के इसका पेस्ट बना करके लगाएंगे ना, तो 1 आध महीने बाद ना तो आपको फेस वॉश की ज़रूरत पड़ेगी और ना किसी क्रीम की। अब देखिए मसाला एकदम मिक्स हो गया है और मैं हाथ में एकदम थोड़ा सा घी लगा लूँगी। वैसे घी ना लगाएं तो भी ये लड्डू बन जाएंगे। और अब मैं ये लड्डू को बनाती हूँ। और ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि जैसे जैसे एज होती जाती है तो हमारी जो काम करने की स्टेमिना है वो कम होती चली जाती है। तो ये तो सही बात है, लेकिन हम लोगों को ना इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि हमारी स्टेमिना कम हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है ना और हमारी जो फैमिली के लोग वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तो हम लोगों को टाइम कम दे पाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना अपना जो खुद का काम होता है ना उसके लिए भी दूसरों पर ही डिपेंड रहते हैं। और इस एज में तो हम लोगों को और ज़्यादा हिम्मत बना के रखनी चाहिए, स्टेमिना बना करके रखनी चाहिए, ताकि हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें और खुद से ही काम करते रहें। और जब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे तब तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि यूट्यूब का चैनल भी है क्या है। तो पहले मैंने तो पार्लर का कोर्स किया था, तो पार्लर खोला था, तो वो भी मैंने 1 आध साल तक चलाया, बहुत अच्छा चला था। लेकिन मुझे ना पार्लर का काम सही नहीं लगा और फिर उसके बाद मैंने LLB करके फिर मैं 1-2 महीने कोर्ट में बैठी तो मुझे वहाँ भी बैठना बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं 1-2 दिन तो बैठूँगी लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बैठूँगी। और उसके बाद में फिर जब यूट्यूब का चैनल चला था ना तब मुझे इसके बारे में नहीं पता था। और मैं सच बताऊं कि मुझे ऐसा लगता था जो भी यूट्यूब का चैनल खोलते ना उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता होगा। तो मैं तो उस समय सोच भी नहीं सकती थी। तो फिर कोरोना के टाइम में मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आप ना यूट्यूब का चैनल खोल लो और आप खाने वाली रेसिपी बना बना करके डाला करना। और मुझे तो ना उस समय बस लगता था मैं तो रोटी सब्जी बना पाती हूँ, थोड़ा बहुत फास्ट फूड तो मैं क्या यूट्यूब पर वीडियो बनाऊँगी। तो 1 साल तक मेरी बेटी रोज़ बोलती रही कि मम्मी आप वीडियो बनाओ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ना मैं कैमरा भी नहीं फेस कर पाती। जैसे हम लोग कहीं शादी वगैरह में जाते हैं ना तो कभी वीडियो बनता है या फिर फ़ोटो वगैरह उतरता है ना, तो मैं कभी भी सामने नहीं जाती, इधर उधर चली जाती। तो ये भी मुझे बहुत ही अजीब लगता था। तो फिर 1-2 बार तो मैंने जब वीडियो बनाया ना कुकिंग का तो मैंने सिर्फ हाथ दिखाए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम अपना फेस भी दिखाया करो, क्योंकि कम से कम लोगों को पता तो चले कि तुम कुकिंग के वीडियो बनाती हो। और मैं इंस्टाग्राम पर भी जब भजन वाले वीडियो वगैरह भी डालती थी ना तो उसमें भी फेस बहुत ही कम दिखाती थी। तब मेरे बच्चों ने कहा कि आप फेस दिखाओ, क्योंकि आप धर्म का यदि पूजा पाठ की वीडियो बनाती हो तो सबको पता चलना चाहिए ना कि आप वीडियो बना रही हो। और ये लड्डू ना आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, चाहे छोटे साइज़ में चाहे बड़े साइज़ में। मेरी एक फ्रेंड थी ना, जब मैं LLB कर रही थी तो वो तो इतने छोटे छोटे से लड्डू बना करके लाई ना, जैसे कंचे के साइज़ के। तो मैंने कहा कि थोड़े से और ले करके आ जाती। तो हमारे जो कॉलेज का ग्राउंड था ना वो भी बहुत बड़ा था, तो मैंने कहा हम लोग यहाँ पर ही कंचे खेलते। तो मुझे ना उस समय तो बिल्कुल भी लड्डू नहीं बनाना आता था और ना ही मैंने सोचा था कि मैं कभी लड्डू बनाऊंगी। लेकिन इससे पहले भी ना 4 साल पहले करीब मैंने एक वीडियो डाल रखा था लड्डुओं का मेरी बेटी के इंस्टाग्राम के पेज पर। अब देखिए ये इतनी जल्दी कितने सारे लड्डू बन गए। देखिए तिल के टेस्टी एंड हेल्दी लड्डू बन करके तैयार है। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, सिर्फ ड्राई फ्रूट वगैरह को भूनने और पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह ना मैं पीस करके इसलिए डालती हूँ ताकि इसको हम लोग आराम से खा सकें। और मैं सबसे पहले ना अपने कान्हा जी को खिलाऊँगी ये लड्डू। और आप लोग ये लड्डू खाइए और फिर मुझे सब्सक्राइब कीजिए।